करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां एमएलसी उपचुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां एमएलसी उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 2 विधान परिषद सीटों के लिए उपचुनाव है। आज विधानसभा के तिलक हॉल में वोटिंग जारी है। शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। आज ही शाम 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतदान को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। विधानमंडल के वर्तमान पूर्व सदस्यों की रहेगी एंट्री। अतिरिक्त लोगों की एंट्री विधानसभा में आज बैन रहने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर आज 2 सीटों पर एमएलसी उपचुनाव हो रहे हैं और इसी को लेकर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 2 विधान परिषद सीटों के लिए उपचुनाव है आज। अमितेश श्रीवास्तव हमारे यूपी हेड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, क्या जानकारी है एमएलसी वोटिंग को लेकर जो आज हो रही है? देखिए दिग्दर्शनी, जो एमएलसी की जो उपचुनाव है, जो रिक्त सीटें हैं उस पर जो वोटिंग हो रही है, 2 जो विधान परिषद की सीटें हैं उसके लिए आज उपचुनाव हो रहे हैं और विधानसभा का जो तिलक हॉल है वहां पर वोटिंग हो रही है और शाम 4 बजे तक जो एमएलसी के लिए वोटिंग की प्रक्रिया है वो चलेगी और उसके बाद से तकरीबन शाम 5 बजे तक से जो मतगणना का जो कार्य है वो शुरू होगा और ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था के जो चाक चौबंद इंतजाम हैं वो किए गए हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और इस दरमियान लाइन में लगकर तमाम जो माननीय विधायक हैं, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, वो वोटिंग कर रहे हैं और उसके अलावा वोटिंग की वजह से विधानमंडल के वर्तमान पूर्व सदस्यों की जो एंट्री है वो आज विधानसभा के भीतर बंद कर दी गई है। साथ ही जो पूर्व सांसद है यानी कि एक्स एमपी की भी एंट्री आज बंद है और गेट नंबर 7 और 8 से जो निर्वाचन कार्य के लिए सिर्फ आरक्षित रखा गया है। कुल मिलाकर अगर हम इस उपचुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए उपचुनाव बेहद अहम है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आप लोग जो विधायक हैं उनसे अपील की और ये कहा है कि वो अंतरात्मा की आवाज सुने और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान जो है वो करें। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों से अनुरोध किया है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको वोट करें, उनको सपोर्ट करें, उनको जिताएं। तो जाहिर सी बात है कि अभी वोटिंग जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान का अपना प्रयोग किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वोट डाला है। शाम को 4 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। 5 बजे जो मतगणना का जो कार्य है वो चलेगा। फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था के जो चाक चौबंद इंतजाम है दिव्यदर्शनी वो किए गए हैं। बिल्कुल अमितेश, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपसे जानकारी हम लेंगे। और बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां जल्द ही यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर जल्द ही यूपी मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। यूपी सरकार में बनाए जा सकते हैं 8 मंत्री। कुछ मंत्रियों का जो है कद घट जाएगा, कुछ मंत्रिमंडल से बाहर किए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ सदस्यों को सांसद प्रत्याशी बनाने की तैयारी की जा रही है। 2024 से पहले जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने में बीजेपी जुटी हुई है। नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों का भी विश्लेषण यहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। 20% सांसदों का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 20% सांसदों का टिकट कट सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ से बड़ी खबर है। जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और 8 नए मंत्री इसमें बनाए जा सकते हैं। कुछ जो मंत्री हैं उनका कद घट सकता है, कुछ को मंत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता है। हमारे यूपी हेड अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमितेश, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर क्या खबर सामने आ रही है और किस तरीके से पूरी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं? देखिए देवदर्शनी, ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो बहुत जल्द हो सकता है। जो सूत्र हमारे यहाँ बता रहे हैं कि यूपी सरकार में जो 8 मंत्री हैं यानी कि 8 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं और दूसरी बड़ी बात यह है कि तमाम जो मंत्रिमंडल में जो सदस्य हैं उनके विभागों में जो फेरबदल है वो भी किया जा सकता है। उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि तमाम ऐसे अफसर हैं जो जिनके जो कारनामे हैं उनकी जो सजा है वो विभागीय मंत्री को भुगतना पड़ सकता है। विभागीय मंत्री उनकी सजा उठाने को
कहीं ना कहीं मजबूर होंगे। और यही वजह है कि कुछ मंत्रियों का कद घटेगा तो कुछ मंत्रिमंडल से बाहर भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे मंडल में सदस्य हैं, ऐसे कई ऐसे मंत्री हैं जिनको संगठन में भेजा जाएगा। और साथ ही चूंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि तमाम मंत्रियों को लोकसभा का प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है। और यही वजह है कि कुछ मंत्रियों का कद घटेगा तो कुछ को लोकसभा के लिए उनको संगठन में भेजा जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चूंकि जिन मंत्रियों को सांसद पद का प्रत्याशी बनाया जाएगा देवदर्शनी, उनको जाहिर सी बात है कि पहले उनको मैदान में जाना होगा। और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि तमाम मंत्रियों के कद घटेंगे, तमाम को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और 2024 से पहले जातीय और क्षेत्रीय जो समीकरण है वो साधने में बीजेपी पूरी तरीके से जुटी हुई नजर आ रही है। और हालांकि नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों का भी विश्लेषण बीजेपी की तरफ से किया गया था। और ये माना जा रहा है कि तकरीबन 20% जो सांसदों का जो टिकट है वो लगभग कच्चा तय है। तो तमाम जो यूपी सरकार के मंत्री हैं जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं, नगरीय निकाय चुनाव अभी संपन्न हुए हैं हाल में देवदर्शनी, आपको याद होगा कि इसमें तमाम ऐसे मंत्रिमंडल सदस्य थे जिन्होंने अपनी बीजेपी की जो साख है जो जहां पे दांव पे लगी थी वहां पर जीत दिलाई। और ऐसे में तमाम मंत्रियों का जहां कद बढ़ेगा, कई को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो कई को सांसद प्रत्याशी बनाया जाएगा। और जिन मंत्रियों का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है नगर निकाय चुनाव में देवदर्शनी, उनको मलाईदार पद से भी नवाजा जा सकता है। तो कुल मिलाकर आप कह सकती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की जो विस्तार की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है। और सभी की निगाहें फिलहाल इस पर टिकी हुई है कि कौन सा मंत्री बाहर जाता है, किसको बेहतर पद मिलता है। और जो तमाम ऐसे चेहरे भी सामने आ सकते हैं जो जातीय समीकरण के हिसाब से फिट बैठते हैं और जिन्होंने तमाम ऐसे चेहरों को भी मौका दिया जाएगा जिन्होंने नगर निकाय चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकती हैं कि योगी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की जो सुगबुगाहट है वो फिलहाल तेज हो गई है और साथ ही चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।